हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रोहित कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है और शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट हमें फायदा कैसे पहुंचा सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे मेरा कि आप शेयर मार्केट के बारे में जानना क्यों चाहते हैं। शेयर मार्केट के बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड क्यों हैं। अगर इस वाई का जवाब आपको अगर मिलता है आपके मन से, दिल से, तब आप शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए एलिजिबल हैं और इसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं 2-3 रीजन लेके चलते हैं कि आपको वाई क्यों शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये वाई का क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वाई का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आदमियों का वाई ही क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए। तो हम 2-3 रीजन मान लेते हैं। आपको क्या वेल्थी बनना है, रिच बनना है, पैसे की वैल्यू को लूज नहीं करवाना है, या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बहुत सारे रीजन। अगर इस तरह के रीजन आपके मन से आते हैं कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब हम समझ लेते हैं आसान भाषा में शेयर मार्केट क्या है या स्टॉक मार्केट क्या है। तो जिस तरीके से आप सब्जी बाजार में, अपने कॉलोनी के सब्जी बाजार में जाते हैं और वहां पर बहुत सारी सब्जियां बिकती रहती हैं, लगभग 50 तरीके की। अगर आपको पता करना हो रेट, अभी सारी सब्जियों पे रेट बढ़ रहा है या घटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। आप जरूर सारी सब्जियों पे दाम पूछेंगे कि आलू कैसे है, प्याज कैसे है, परवल कैसे है, ये सब पूछेंगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में रेट अभी तक बढ़ा है या घटा है पहले के मुकाबले। तब आपको हो सकता है रीजन मिल जाए। तो इसी तरह के लिए अभी के जनरेशन को देख के हमारा शेयर मार्केट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जिस तरीके से आप जाते हैं बाजार में देखने के लिए कि सब्जियों का रेट बढ़ा है या घटा है, उसी तरीके से आप BSE और NSE पे आते हैं आप चेक करने के लिए। BSE का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जिस तरीके से आप जाते हैं सब्जी बाजार में सब्जियों का दाम पता करने के, सब्जियों का दाम बढ़ा है या घटा है, उसी तरीके से आप आते हैं BSE और NSE पे स्टॉक को एक्सचेंज करने के लिए कि हमारा रेट बढ़ा है या घटा है। ये जो BSE और NSE है, ये बाजार है आपका, और जो जिस चीज पे आप रेट पता करना चाहते हैं, सपोज दैट आलू, सब्जी, प्याज, वो आपका है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इस पे आपको सब्जियों का रेट पता चलता है कि वाकई में सब्जियों का दाम बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। और निफ्टी 50 कैसे कंसीडर किया जाता है, तो ये दुनिया की जितनी भी 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें ये देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि अभी वाकई में रेट घटा हुआ है या बढ़ रहा है। तो इन दोनों को देख के ही हमारा पता चलता है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा रेट बढ़ा है या घटा है। पहला रीजन। अब दूसरा रीजन है, क्या हम निफ्टी और सेंसेक्स का शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। आप निफ्टी और सेंसेक्स का शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए क्योंकि वो इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का आप शेयर नहीं खरीद सकते। निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों पे जाके आप पर्टिकुलर उसका शेयर खरीद सकती हैं, लेकिन आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 का शेयर नहीं खरीद सकते। तो हम अब समझ लेते हैं आगे। अब निफ्टी 50 या सेंसेक्स, BSE और NSE की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत इसलिए पड़ी, इस अभी के दौर को देख के सब चीज डिजिटल होता जा रहा है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा अनुमान लगाया होगा कि हमें
हर चीज के बारे में डिजिटली जब पता चल रहा है तो इसके बारे में भी पता चलना चाहिए कि शेयर मार्केट यानी बाजार में अभी कैसा रेट चल रहा है, कैसा रेट नहीं चल रहा है। इसीलिए डिजिटल तरीके से ये निफ्टी और 50 और सेंसेक्स का, इस सबका के बारे में आविष्कार किया गया, बनाया गया। अब हम समझ लेते हैं आगे कि हम पैसे कैसे इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, और पैसे इन्वेस्ट करें तो हमारे पैसे घाटा क्यों लग जाते हैं, हमारे पैसे लॉस क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका साफा रीजन है, इसे बहुत लोग जुआ भी समझते हैं। तो पहले हम इस कंसेप्ट को दूर करते हैं। इसे लोग जुआ क्यों समझते हैं? जुआ लोग इसे इसलिए समझते हैं क्योंकि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पता करनी होती है। कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी आप अभी प्रॉफिटेबल में है या नहीं, कंपनी का क्या अभी चल रहा है, कंपनी के पास अभी कितना स्टॉक है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अभी कंपनी कोरोना में अपनी कंपनियों को कैसे आगे बढ़ाई है या घाटा लग चुका है। ये सब सारी चीजों को देखना पड़ता है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। तब आप किसी भी चीज का, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तब आपको 100% फायदा होने की गारंटी है। तब आप कहेंगे आप जुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं रखते वो लोग जुआ खेल रहे हैं और वो लोग पैसे फंसा देते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उन्हें घाटा लग जाता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे पैसे मत इन्वेस्ट करो। बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे के पर्दे को भी समझें और हर चीज में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो शेयर मार्केट कोई भी जुआ नहीं है अगर उसे आप बारीकी तरीके से समझ के लगाएं। अब एक रीजन और भी आता है कि हम बारीकी से कितना समझें। तो मैं आपको बता दूं, समझने की कोई अंत नहीं है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना आप समझें और उसके बाद पैसों को इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं आगे हम समझ लेते हैं कि आखिर शेयर का दाम बढ़ता है और घटता है क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा आ रही है, सपोज दैट टमाटर बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, बोड़े बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो उसका दाम घट जाएगा। अब मान लेते हैं किसी चीज की सप्लाई बहुत कम आ रही है, सपोज दैट प्याज की सप्लाई बहुत कम आ रही है, लेकिन हम लोग डेली प्याज खाते हैं तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, यानी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। इस तरीके से होता है। अब हम समझ लेते हैं आगे, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस से कंपनियों के बारे में सारी चीजें पता चलती हैं। तभी आप एक परफेक्ट कंपनी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकती हैं या तो शॉर्ट टाइम के लिए। अब आप अगर वाकई में रिच बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं, तो आप कभी भी शॉर्ट टाइम का दिमाग ना लगाएं। क्योंकि सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई भी शेयर खरीदा 100 रुपए में और उसका दाम बढ़ के हो गया 130 रुपए, तो आपको 30 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट हुआ। अब मान लेते हैं आप 100 को शेयर रखे हुए थे उसका, तो आपको लगभग पर्टिकुलर अमाउंट का फायदा हो गया। लेकिन क्या उतने पैसे से आप अमीर बन जाएंगे, फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए आप लॉन्ग टाइम का दिमाग लगाएं। लॉन्ग टाइम मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल में, क्योंकि 20 साल में क्या होता है कि ओवरऑल कंपनियां 100% फायदा ही देके जाती हैं। इसीलिए आपको लॉन्ग टाइम में सोचना जरूरी है। अब हम समझ लेते हैं बेस्ट कंपनी हम कैसे चूज करें। बेस्ट कंपनी चूज करने के तरीके क्या क्या है। बेस्ट कंपनी अगर आपको चूज करना है तो आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छे बेस्ट कंपनी मिल सके, ताकि आप उनका शेयर खरीद सकें और उसे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें। लेकिन इसका एक और आसान तरीका है आईपीओ के थ्रू खरीदना। अगर आप जानते हैं कि आईपीओ क्या है तो तब तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप आईपीओ के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा,
आप वहां पर से जाके देख सकते हैं आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ के थ्रू आप ज्यादातर शेयर खरीद सकते हैं और कम दाम में खरीद सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस हमें करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है हमें वाकई में क्या इस शेयर का दाम 100 रुपया है तो इस शेयर का दाम 100 रुपया है या इससे कम है या इससे ज्यादा है। तो इसीलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तो आप आईपीओ के थ्रू अच्छा शेयर खरीद सकते हैं, जैसे 100 शेयर, 20 शेयर, 200 शेयर खरीद सकते हैं और उसे लॉन्ग टाइम में रखेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। आप एग्जांपल एक मान सकते हैं जोमेटो का जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उस टाइम 76 रुपए उसका प्राइस था, लेकिन अभी 140 रुपए चल रहा है। लेकिन आने वाली ये फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। और इसका ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस को मैंने चेक किया है, तब ये जाके पता चला है। और टेक्निकल एनालिसिस आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। 2-3 वेबसाइट है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जहाँ से आप जाके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला है आप ग्रो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट है investing.com, वहाँ कर सकते हैं ये शेयर हमें फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। फिर आता है एक टिकट टैप स्क्रीनर, वहां पर भी जाके आप बेस्ट कंपनी को चूज कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। सपोज दैट हम कोई भी कंपनियों को सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दैट आपने रिलायंस या टाटा या किसी भी तरीके बड़ी कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला बात है हाँ बिल्कुल आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पर आपको ज्यादातर उनका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। एक शेयर का प्राइस 2300, 2200, 2000 होता है, तो आप ज्यादातर शेयर नहीं खरीद पाते हैं। तो आप कैसे खरीद सकते हैं? न्यू कंपनियां जो आ रही हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लीजिए। थोड़ा बहुत मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू कंपनियां होती हैं तो उसका आप अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आने वाले दिनों में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है मार्केट में किस टाइप से इसका एम्प्लॉय वगैरह काम करता है, इसका पे रेशियो ये रहता है, इसका वर्क कैपिटल क्या है, इसका स्टॉक क्या है, आप पूरी तरीके से देख पाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। और आईपीओ के थ्रू तो नई कंपनियां आती ही रहती हैं, वहां पर से आप खरीद के 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, तब तो आपको बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा। ये सारी बातें आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और इसी तरह के किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।